देखो प्रश्नावली संख्या 7 क्या है कि हमें दूरी सूत्र ज्ञात करना है। दूरी सूत्र या दो बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करो या दो बिंदुओं की निर्देशांक ज्ञात करो। प्रश्नावली 7 में तो केवल 7.1 में तो केवल क्या है कि आपको दूरी ज्ञात करनी है। दो बिंदु दे दे और उन दो बिंदु के बीच की क्या ज्ञात करनी है, दूरी ज्ञात करनी है। अब दो बिंदु कैसे ज्ञात करेंगे, देखो जैसे मान लो सबसे पहले तो ग्राफ दिखाना चाहिए आपको। ग्राफ में ये जो बिंदु होता है ये मूल बिंदु होता है। क्या होता है, मूल बिंदु होता है और वो कितना होता है, 0 0 होता है। कितना होता है, मूल बिंदु होता है 0 0। अब इससे कोई बिंदु मान लो यहाँ पर है, यहाँ पर है तो यहाँ से मान लो ये 2 है, ये 3 है, ठीक है। तो ये मूल बिंदु, इसके निर्देशांक कितने होंगे, 2 और 3 होंगे। 2 और एक्स एक्स, ये एक्स एक्स रेखा है, ये वाई एक्स है और ये वाई डैश है और ये एक्स डैश है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव का मान रहता है, यहाँ पर भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव, इस प्रकार से मान रहते हैं। हमेशा इन बिंदु को इस प्रकार से दर्शाते हैं। जो पहला अक्षर होता है वो एक्स एक्स का होता है और जो दूसरा वो होता है वो वाई एक्स का होता है। एक्स और वाई डैश के रूप में बिंदु से दर्शाते हैं, ठीक है। और अगर इनके बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी, देखो दो बिंदु के बीच की दूरी के लिए सूत्र क्या होगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा, वो होगा रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस दूरी सूत्र को याद रखना है। दूरी सूत्र बराबर क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होगा आपके दूरी सूत्र। अब इस दूरी सूत्र से आपको नॉर्मल बातें ध्यान रखनी है। एक तो सीधा आ जाता है, जैसे ये 2 और 3 है, 2 और 3 है, अगर बिंदु दे दे, बिंदु 2 और 3, बिंदु 2 और 3 से एक्स एक्स दूरी ज्ञात करो, एक्स एक्स दूरी ज्ञात करो, तो इससे सीधा ज्ञात करना। जैसे 2 और 3 दे दिया तो एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है, एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है, ये एक्स एक्स वाली रेखा है, इससे कितनी दूरी पर है, कितने ऊपर चले हम, कितने ऊपर चले, 3 ऊपर चले, मतलब कितनी दूरी पर है, ये बिंदु एक्स एक्स से 3 मात्रक दूरी पर है, मात्रक दूरी पर है। या अगर यहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि वाई एक्स से कितने दूरी पर है, वाई एक्स से, तो वाई से यहाँ कितने चले, 2 चले तब आया ना, ये बिंदु 2 चले तब आया। वाई से कितने दूरी पर है, 2 पर। उल्टा पूछ, उल्टा है इसका सिस्टम, मान लो ऐसे समझ लो कि मान लो यहाँ पर बिंदु दे दिया जैसे 5 7 5 7। अब अगर एक्स एक्स का पूछे, एक्स एक्स से कितनी दूरी पर है, तो 7 बता देना। अगर वाई एक्स से पूछे तो कितनी दूरी पर, 5 बता देना, ठीक है। और होता क्या है, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, ठीक है। इस प्रकार से आपको ये नॉर्मल बातें ध्यान रहनी चाहिए। और अब हम दूरी सूत्र से हम क्वेश्चन करते हैं। देखो जैसे निम्न के बीच की दूरी ज्ञात करो, नॉर्मल सा है क्वेश्चन कि निम्न के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। निम्न के बीच की दूरी देखो कैसे ज्ञात करो, 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी ये ज्ञात करनी। इन दो बिंदु के बीच की दूरी कितनी, ये दोनों बिंदु देखो कितनी दूरी पर है। तो मान लो एक बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर दूसरा बिंदु, ये हो जाएगा आपके ए बिंदु और ये हो जाएगा आपके बी बिंदु। ये है 2 और 3 और ये है 4 और 1, ठीक है। अब इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, यानी ये जो डिस्टेंस है वो कितनी, वो दूरी ज्ञात करनी है आपको। वो कैसे ज्ञात होगी, देखो इसको मान लो x1, ये होगा y1, ये होगा x2 और ये होगा y2। दूरी सूत्र यानी ए बी बराबर क्या होगा, ए बी बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये होगा। यहाँ पर देखो रूट x2 का मान कितना है 4, माइनस माइनस 2, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पर देखो रूट 4 माइनस 2 करेंगे कितना आएगा, 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी माइनस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ 4 का होल स्क्वायर कितना है, 2 का
4 प्लस इसका भी 4, 4 4 8, यानी √8। √8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2√2, 2√2। अब रूट की संख्या कैसे लिखी जाती है पता है क्या आपको? जैसे √8 है, √8 को हम खोल के कैसे लिखेंगे, इस √8 का करो गुणनखंड, 2 का भाग दो 2 बार, फिर 2 का भाग दो 2 बार, फिर 2 का भाग दो 1 बार, यहाँ 4 बार किया, ठीक है। अब इन संख्याओं को लिखो, जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 आया। अब अगर इनमें जोड़ा बन रहा है उसको तो रूट के बाहर रखो, जैसे इन 2 का जोड़ा बन रहा है तो इनमें से एक को तो रूट के बाहर रखो, और जिसको नहीं बन रहा है जोड़ा उसको क्या करो, उसको रूट के अंदर रखो, उसको रूट के कहाँ पर रखो, रूट के अंदर रखो। इस प्रकार से एपी के बीच की दूरी। अब आप अगर इसको x1 y1 इसको x2 y2 मान रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्यों? क्योंकि ये ऐसा होगा 2 - 4 होगा अगर उल्टा कर रहे हो तो, और ये 3 - 1 होगा, तो 2 - 4 -2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर क्या आएगा 4 आएगा, प्लस इसका भी 2 4 आएगा, √4 यानी 2 4 + 4 8। तो आपको ये टेंशन नहीं लेनी है कि हम माने किसको, x1 किसको माने, y1 किसको माने, ठीक है। दोनों में से किसी को भी x1 मान सकते हो, किसी को भी y1 मान सकते हो, अगर उसके बाद में आपको f भेजेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप इस प्रकार से 4 1 और 2 3 यहाँ लिख सकते हो। हमें एक बार इमेजिन करना है कि भाई कैसे हम इन बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो दूसरा है, इसका दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि -5 और 7, और एक क्या है -1 और 3। अब देखो अगर मैं ऐसा मानता हूँ, यहाँ मान लो कोई ए बिंदु है, यहाँ बी बिंदु है, यहाँ ए बिंदु है, यहाँ पर क्या है बी, और ये इनके बीच की दूरी ज्ञात करें। तो अगर मैं -1 और 3 और -5 और 7 मान रहा हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये x1 मान लो, ये y1 मान लो, ये x2 मान लो, और ये y2 मान लो। AB के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, दूरी के लिए सूत्र क्या होता है, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखो x2 का मान कितना है -5, ये माइनस सूत्र वाला, और x1 का मान कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान कितना है, y2 का मान 3 माइनस y1 का मान कितना है, y1 का मान कितना है, y2 का मान है 7, ऊपर देख लिया, y1 का मान तो है आपके 7, और y2 का मान कितना -3 का होल स्क्वायर। देखो -5 यहाँ प्लस का एक हो जाएगा का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर कितने का होल स्क्वायर, 7 में से 3 गया तो 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर -4 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या होगा 4 चौक 16 प्लस 4 चौक 16 बराबर रूट कितना आ जाएंगे, √32। अब √32 को खोल के लिखना है, वो कैसे लिखेंगे, मान लो √32 को खोल के लिखना है तो ऐसे करो, 32 2 का भाग दो कितनी बार 16 बार, फिर 2 का भाग दो कितनी बार 8 बार, फिर 2 का भाग दो कितनी बार 4 बार, फिर 2 का भाग दो कितनी बार 2 बार, फिर 2 का भाग दो कितनी बार 1। इनको जोड़े के रूप में बनाना, एक जोड़ा किसका बनता है, एक इसका बनता है, यानी 2 गुणा 2 का तो जोड़ा बन रहा है, और नहीं बन रहा है उसको रूट के अंदर लिखो, 2 दूनी 4√2, 4√2 का मान क्या होता है √32, 4√2, ये भी बराबर क्या आ गया 4√2। इस प्रकार से दो बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। जैसे अगला दूसरा सवाल है, वो क्या कह रहा है कि क्या बिंदु 1 5 2 3 और -2 और -11 संरेखीय है क्या? संरेखीय का मतलब क्या होता है पता है क्या? संरेखीय का मतलब होता है एक सीध में, एक सीध में, यानी तीनों बिंदु एक सीध में है क्या, कहीं उत्सुक तो नहीं है। जैसे मान लो क्या कह रखा है, दूसरा सवाल है उसमें कह रखा है कि क्या बिंदु 1 5, मान लो यहाँ पर एक बार 5 बिंदु है, और यहाँ पर कोई बिंदु है जो है 2 3, और एक यहाँ पर बिंदु मान लो जो है आपके कितना -2 11, -2 और 11। क्या ये बिंदु एक सीध में है क्या? क्या ये बिंदु एक सीध में है क्या? एक और इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अगर तीनों एक सीध में है
अभी तो हमने केवल बनाए हैं, लेकिन अगर तीनों एक सीध में है तो क्या होगा, इनके बीच की दूरी टोटल किसके बराबर आएगी, एसी के बराबर। मतलब आपको दो बिंदु के बीच की दूरी निकालनी है, एक तो निकालनी AB के बीच की दूरी, दूसरी BC के बीच की दूरी, इनको टोटल करना है और बराबर की इसके आएगी एसी। अगर ये मान बराबर आ जाता है, AB प्लस BC बराबर AC आ जाता है तो ये सरंखी है, यानी एक सीध में है, अन्यथा नहीं। देखो AB के बीच की दूरी निकाल, AB के बीच की दूरी में क्या होगा, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, सीधा ही कर रहा हूँ मैं, x2 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो रूट यहाँ पर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, यानी ये कितना आया, AB बराबर आया रूट 5। AB बराबर कितना आया, रूट। इसी प्रकार BC की निकालनी, BC बराबर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या हो गया माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है माइनस का 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर। देखो BC बराबर क्या आ जाएगा, रूट माइनस 4 का होल स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस 11 और 4 14 माइनस 14 का होल स्क्वायर। यहाँ पर 16 प्लस 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा 196, 14 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 चौक 16, 4 1 5 और 14 1 9 196। अब इनको जोड़ लो, 1 16 जोड़ लो, 2 9 1 10 10 11 का 11 लगी 1 6 से 2 6 से 12 2 लगी 1 9 1 10 11 लगी 212, ये कितना है रूट 212। BC बराबर कितनी है रूट 212। अब हमें क्या निकालना है, एसी निकालनी, पूरी की पूरी एसी निकालनी है। अगर इसका दोनों का मान बराबर आ जाएगा तो हम क्या कर लेंगे, कह देंगे ये सरंखी है, नहीं तो नहीं। एसी बराबर रूट x2 माइनस x1 यानी माइनस 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 11 माइनस y1 का मान 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर। देखो रूट 3 का होल स्क्वायर वो भी माइनस के प्लस माइनस का 11 5 16 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 3 3 2 प्लस 16 का कितना होगा 16 का 16 गुना 30 6 3 9 96 और 16 6 9 6 15 5 लगे 256, ये कितना हुआ 256 में 9 जोड़ दो, 9 6 15 5 लगे 1 6 और 2 265। यहाँ पर एसी कितने आई, एसी बराबर आ गया आपके, एसी बराबर आ गया रूट 265। अब क्या AB प्लस BC करने पर रूट 256 आ रहा है, रूट 256 तो नहीं है, नहीं आएगा, मतलब क्या हुआ कि AB प्लस BC नॉट इज इक्वल टू AC। अतः ये बिंदु क्या है, ये बिंदु सरंखी नहीं है, सरंखी या एक सीध में नहीं है। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखो अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देख लो एक बार, फिर 7.1 के 2-3 सवाल बचेंगे, वो कल करेंगे आपके, है ना। तो इसका एक सवाल हो, देखो एक्स एक्स पर वे बिंदु ज्ञात करो जो 2 माइनस 5 और माइनस 2 9 से संतुलित। मान लो यहाँ पर कोई बिंदु है, ये एक्स एक्स पर होगा, ठीक है। इस बिंदु से कह रहा है कि दो बिंदु है, एक तो 2 और माइनस के 5, 2 और माइनस के 5, और एक बिंदु है माइनस के 2 और माइनस के 2 और ये बिंदु P मान लो, ये A मान लो, ये B मान लो, और ये बिंदु कोई C है। ठीक है, इस बिंदु के क्या कह रहा है, एक्स एक्स पर वे बिंदु क्या, एक्स पर वे बिंदु क्या, मतलब क्या कहना चाह रहा है ये कोई ग्राफ है, ये कह रहा है कि कोई बिंदु एक तो 2 और माइनस का 5 यहाँ पर है, एक मान लो कोई बिंदु यहाँ पर है। ठीक है, अब एक्स एक्स पर वे बिंदु क्या,
एक्स एक्स का मतलब एक्स का मान हो रहा है, वाई का मान तो वो 0 ले रहा है भाई। एक्स एक्स का बोला है तो यहाँ एक्स एक्स का यहाँ मान लो कोई बिंदु एक्स एक्स का ये कितना हो जाएगा 1 और ये कितना हो जाएगा 0, क्योंकि वाई का मान कितने माना है 0 माना है। तो यहाँ से मान लो ये बिंदु और ये, इनकी दोनों के बीच की दूरी क्या है, बीच की दूरी एक्स एक्स पर वे बिंदु ज्ञात कीजिए जो इससे समदूरस्थ है, यानी ये बिंदु और ये दूरी दोनों क्या है आपस में बराबर है। अगर यही वाई एक्स के बारे में पूछ लेता, यही अगर वाई एक्स के बारे में पूछ लेता तो यहाँ से वाई एक्स का मान लो यहाँ पर होगा तो ये 0 और ए हो जाता। हमें जो वाई एक्स का निर्देशांक लेना है या वाई का मान लेना है वो ए लेना है और बाकी का मान एक्स का मान 0 लेना है। तो यहाँ पर भी यही करना है। ये क्या करोगे कि भाई यहाँ से एक्स एक्स को इसके निर्देशांक मान लो ए और 0 है, क्या है ए और 0। अब एसी की दूरी ज्ञात कर लो, एसी यानी ये क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, क्या कह रहा है प्रश्नानुसार कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि एसी बराबर है आपके किसके बीसी, ये एसी बराबर है बीसी। एसी कहाँ से है, एसी के बीच की दूरी निकालो, एसी के बीच की दूरी क्या आएगी x2 माइनस x1 x2 a माइनस x1 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान है 0 माइनस माइनस के 5 का स्क्वायर, ये होगा बराबर बीसी का मान क्या होगा, बीसी का मान है x2 का मान a मान लो माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 0 माइनस 9 का। दूरी सूत्र है पता है क्या है दूरी सूत्र पता है क्या है, दूरी सूत्र है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही होता है दूरी सूत्र। ये दूरी सूत्र लगा दिया। अब इसमें देखो a माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी ये a माइनस बी की होल स्क्वायर किस तरह से निकल जाएगी, यहाँ पर दोनों और रूट है तो स्क्वायर करने पर रूट से रूट कट जाएगा, बचा क्या बचा है a माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस बराबर यहाँ पर a प्लस 2 का स्क्वायर और यहाँ पर क्या बता प्लस माइनस 9 का होल स्क्वायर, खोलो होल स्क्वायर ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये सर्व समीकरण है यहाँ पर सर्व समीकरण लग जाएगी कौन सी 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी 4 माइनस 2ab, ठीक है प्लस 5 गुणा 5 25 बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2 गुणा a माइनस 99 21 माइनस क्या है प्लस 21, ठीक है ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 है प्लस 25 बराबर यह क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4a और प्लस का 81, देखो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, ठीक है ये प्लस का 4 इधर भी प्लस का 4, ये प्लस का 4 इधर भी प्लस का 4 तो ये भी कट जाएगा, ठीक है यहाँ पर माइनस का 4 है ये इधर 4 है आते ही किसका हो जाएगा माइनस का, यानी 4 है माइनस 4 है माइनस का 8 है हो जाएगा 25 उधर जाएगा तो 81 में से 25 घटेगा तो कितना बचेगा 11 में से 5 किया डायरेक्ट 6 पीछे कितने बचे 6 और इसके बाद 7 हो गए 7 में से 2 गए तो कितने बचे 5 56 माइनस 8 ए बराबर क्या बचा 56 बचा, तो ए बराबर क्या बचेगा 56/8 वो भी किसका माइनस का 8 सत्ता, तो ए का मान कितना आया माइनस का 7, ए का मान कितना आया माइनस का 7। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। अगर एक्स एक्स का मान कुछ है एक्स एक्स पर वह बिंदु ज्ञात करो तो ए का मान 0 आ जाएगा और पहला अक्षर ए मान लो दूसरा 0 मान लो। अगर वाई एक्स पूछ ले तो पहला मान है वो 0 मान लो और उसको वाई मान लो या एक्स ए मान लो, ठीक है इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है।